शुरू कर दिए, स्टार्ट करिए। ओके सर, आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में, इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में मैं आज होस्ट हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर श्याम मनोहर राव, बाई प्रोफेशनल लेक्चरर, बबेरू डिस्ट्रिक्ट बांदा से। आज आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अंत तक डटे रहें और इस अवसर का पूरा लाभ ले सकें और अपने वीडियो को ऑन रखें और अनम्यूट रखें, जिससे प्लान देखने और सुनने में कोई व्यवधान ना हो। और आज जो आपके बीच प्लान दिखाने जा रहे हैं वो हमारे अपलाइन और बहुत जज्बात रखने वाले आपके बीच में, और दोनों लोग पेशे से शिक्षक हैं। आपके बीच में बहुत जल्दी उनको हम आमंत्रित करेंगे। उनका हम वेलकम करने के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से उनको वेलकम करते हैं। शरद श्रीवास्तव जी और विनीता श्रीवास्तव जी आपके बीच में आज प्लान दिखाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव फ्रॉम अतर्रा बांदा से, बाय प्रोफेशन इंटर कॉलेज लेक्चरर। और आज आपके सामने कुछ बातें हम लोग करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस, एक अवसर लेकर के हम आपके पास आए हुए हैं, आपको दिखाने आ रहे हैं। और यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम भी इसके रास्ते से मिल सकती है हम लोगों को। क्योंकि कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, ये हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्लान शेयर करेंगे और आप लास्ट तक बैठिए और देखिए कि कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। लास्ट तक देखिए और जो भी आपके साथ आए हैं उनसे फिर जो भी होगी क्वेरी साथ कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। और यहाँ पे स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं। जी, सभी को स्क्रीन क्लियर आ रही है? यस जी जी जी। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अपॉर्चुनिटी बिजनेस की। और जो भी इस क्षेत्र में चल रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है। क्या खोज रहा है? उसको पैसा चाहिए। यदि पैसा नहीं चाहिए होता तो हम और आप सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करते, जॉब नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा हाथों का मैल है। उनसे जरा पूछ के देखिए कि वो हाथ रगड़ते तो केवल मैल ही निकलता है, पैसा नहीं निकलता है। और यहाँ पे पैसा क्या होता है? भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। कभी सोचिए जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और कोई चीज हमको पसंद आती है, तब क्या होता है? उसको हम देखते हैं और जैसे ही हम उसका प्राइस टैग देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा किनारे कर दो, दूसरा देखते हैं। क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने कंप्रोमाइज कर लिया? तो पैसे की तो आवश्यकता थी, अन्यथा हम क्यों ये चीज डिनाई कर लेते वहां पे। इसके अलावा समय, बहुत सारे लोगों से हम लोग मिल चुके हैं और हमने देखा कि लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, नहीं कर पाते। बच्चों के साथ छुट्टियों में जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं। जो भी हॉबी है उनकी वो पूरी नहीं कर पा रहे, केवल पैसा कमाने में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। और तीसरी चीज है सुरक्षा, सिक्योरिटी। आखिर क्या है ये सिक्योरिटी? कैसे हम अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपनी इनकम को सिक्योर करें, है ना? तो अब फैमिली को सिक्योर करने के लिए क्या है कि वन मैन शो यहाँ पे हर व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति केवल काम कर रहा है, कमा रहा है और पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ है। इन केस यदि कभी इनकम रुक रही है तब क्या होगा? क्या आपकी फैमिली सिक्योर है? क्या फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपके पास है? जवाब आया नो। तो अब इसका मतलब हर व्यक्ति सोच रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, समय कैसे
निकाला जा सके और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो कैसे लाई जाए। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि एक आर्थिक सलाहकार हुए और नाम था उनका रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने क्या किया, दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके बताए, लीगल तरीके से 4 तरीके ही हैं दोस्तों इस दुनिया में पैसा कमाने के, 5वां तरीका नहीं है। बाकी तो तमंचा लेके कहीं भी आप बंदूक लेके खड़े हो जाइए नुक्कड़ पे, शाम के आपका बैग भर जाएगा। लेकिन लीगल तरीके केवल 4 तरीके हैं। कौन 4 तरीके हैं? उनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है ई क्या है? एम्प्लॉय, यानी कि जो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं। अब ये नौकरी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकता है, किसी के अंडर में यदि हम काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट आता है सेल्फ एम्प्लॉयज। ये क्या होता है? इसमें जो लोग स्वयं का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, या लोग कहते हैं हमारी दुकान है, शॉप है, किराना स्टोर है, कपड़े की दुकान है, या फिर अच्छे अच्छे हमने डॉक्टर्स देखे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वकील देखे हैं जो सुबह से कचहरी जाते हैं, सीए वगैरह हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम किसी की नौकरी नहीं करते, लेकिन हम अपनी नौकरी करते, अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनसे जरा एक चीज पूछ करके देखिए कि आप 4 दिन अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो क्या इनकम आएगी? जवाब नो आएगा। ठीक इसी तरह जो लोग दुकान खोलते हैं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान खुली रहती है, जिस दिन उनकी शॉप नहीं खुलेगी उस दिन इनकम 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कैसे क्या हो सकता है। इसके अलावा तीसरे क्वाड्रेंट में हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे बी, बिजनेसमैन बैठा हुआ है और इसके पास एक बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, या एक कह सकते हैं बड़ी टीम हो सकती है। और जो ये टीम है उस टीम में बहुत सारे इनके सहयोगी हुआ करते हैं। अब 20 बिजनेसमैन की जब नाम आते हैं तो आप फिंगर टिप्स में उनको गिन सकते हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये है, गिने चुने लोग होते हैं। ठीक इसी तरह जो चौथा क्वाड्रेंट आता है हमारा, वो इन्वेस्टर्स का आता है। अब इन्वेस्टर्स में क्या है कि ये निवेशक होते हैं, ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं और उस पैसे को अपने ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उनको रिटर्न आ सके। शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी लगा सकते हैं, अन्य चीजों में लगाते हैं और कमाते हैं। कभी आपने गौर किया होगा कि जो ये बिजनेसमैन होते हैं ये नहीं भी रहेंगे तब भी इनका बिजनेस चलता रहेगा, इनके बच्चे ऐश करेंगे, उनके बच्चे ऐश करेंगे, करते रह जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होंगे जो जमीन से उठे होंगे, उनके पास पहले से पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम पे काम करके उन्होंने इनकम बनाई। तो यहाँ पे हमको सोचना है कि हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेंगे या राइट साइड पे ही आना चाहते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आज जितने भी लोग प्लान में बैठे हुए हैं वो इस माध्यम से देख रहे हैं या अन्य दूसरे माध्यम से भी इस प्लान को देख रहे हैं, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग अच्छी योग्यता वाले होते हैं। जवाब यस होगा। इसके अलावा योग्यता के आधार पे भी वो अच्छी नौकरी पाते हैं, चाहे वो एक लेक्चरर हो या टीचर हो या डीएम हो या एसपी हो, एनीवन कोई भी हो, जिसके पास जैसी योग्यता होगी उसी के आधार पे उनको वो नौकरी मिलती है। और क्या होता है, प्रतिदिन सुबह से ये लोग नौकरी पे जाते हैं, हम लोग नौकरी पे जाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी जगते हैं, तुरंत ब्रेकफास्ट बन गया, तैयार हो गए, 8 बजे 9 बजे हमको ऑफिस पहुंचना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको लगा हुआ है कि वहां से इनकम आनी है हमको, और कड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, जी जान से मेहनत करते हैं। किस लिए? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। और किसकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं? जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बदले हमको क्या मिलता है? हमको आपको क्या मिलेगा? हर महीने एक फिक्स सैलरी होती है। वो जरूरी है नहीं है कि आपकी जरूरतें उसमें पूरी हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, लेकिन अपने ड्रीम कभी पूरे नहीं कर पाएंगे उस सैलरी में हम, ये निश्चित बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो यहाँ पे एक फिक्स सैलरी मिलती है इनकम के रूप में, महीने के लास्ट में मिलती है या 1 तारीख को मिलती है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इनकी भी बात करते हैं हम लोग। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपनी दुकान में बैठते हैं, अपने क्लिनिक में बैठते हैं, अपनी कचहरी में बैठते हैं, अपनी हर जगह अलग अलग बैठते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये बैठते हैं और प्रति माह इनका एक टर्नओवर होता है और ये इनकम प्राप्त करते हैं। कौन सी ऐसी गारंटी है कि टर्नओवर बराबर ही चलता रहेगा? कोरोना काल आया, हिला करके रख दिया पूरी इकोनॉमी को, इसने हिला करके रख दिया। बहुत से बड़े व्यवसाय खत्म हो गए, ये जितनी भी शॉप है ये सब बंद रही, बड़ी समस्या आ गई।
तो अब ऐसी स्थिति में यही है कि इनकम 0 हो जाएगी। इसके बाद और आगे देखते हैं कि हम एम्प्लॉय को एक तरफ से यदि हम गणितीय आकलन थोड़ा सा करें, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत हल्के से केवल आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, काम करने वाला है, हम 8 घंटे काम करते हैं, 1 वीक में 5 दिन हमने काम किया, तो 1 वीक में कितने घंटे हो गए? 40 घंटे हमने काम किया। इसके बाद अगर हम 50 वीक भी लेकर के चलते हैं, 1 वर्ष में जिसमें हमने काम किया, तो 40 गुणे 50 कर लेते हैं, तो 2000 घंटे हम 1 वर्ष में काम कर पाते हैं। और यदि हमारे पास 50 वर्ष ही हैं, अब 50 वर्ष कैसे हैं? यदि एवरेज टाइम हम देखते हैं कि 18 साल या 20 वर्ष से व्यक्ति कमाना शुरू कर देता है, तैयार हो जाता है कि वो अर्निंग शुरू कर दे। वो तो अब 20 साल से भी हम शुरू करते हैं, तो 50 साल 70 साल की उम्र तक भी यदि वो इनकम कर रहा है, तो 2000 घंटे गुणे 50 वर्ष इक्वल टू 1 लाख घंटा। और 1 लाख घंटा, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में 1 लाख घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता। टाइम पे कैपिंग लग जाएगी। ये सभी लोग सोच लीजिए, अपने जहन से पूछ लीजिए, ईमानदारी से सोचिए, आपको समझ में आ जाएगी कि आप किस असलियत पे खड़े हुए हैं, किस बुनियाद पे आप खड़े हुए हैं और क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ये सब कुछ अपने आप को सोच के चलिए। यहाँ पे पूरी तरह से पूरे माइंडली आप अटैच रहिए और देखिए, आज कोई ना कोई निर्णय जरूर आप लेकर के यहाँ से जाएंगे। इसके बाद एक बिजनेसमैन क्या करता है? जो बिजनेस ओनर हुआ करता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम है, अब नाम होते हैं, अब नाम आप देख सकते हैं, उसमें 10,000 व्यक्ति यदि इनके पास एक टीम काम कर रही है, एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है 10,000 लोगों का, और यदि 10 घंटे प्रतिदिन काम होता है, तब 1 लाख घंटे काम हो गया। अब सोचिए कि वो बिजनेसमैन एक दिन में 1 लाख घंटे काम करता है। वही कंपैरिजन करके देख लीजिए कि जो एक एम्प्लॉय होता था, वो पूरे जीवन में 1 लाख घंटे काम करता है। अब बता दीजिए, इनकम के आधार पे पैसा किसके पास ज्यादा आएगा? सपने किसके पूरी होंगे? कौन आखिर पैसा कमाएगा? ठीक है, और किसके सपने पूरे होंगे, किसकी जरूरतें पूरी होंगी? बहुत सारे लोगों की जरूरतें भी नहीं पूरी हो पाती, पूरा जीवन कमाते रह जाते हैं। तो बिजनेसमैन इसी तरह अपना समय बढ़ाता जाता है, और एक एम्प्लॉय जितना काम जीवन भर में करता है, उतना काम बिजनेसमैन एक दिन में कर लेता है, और अन्य लोगों की तुलना में वो ज्यादा कमाते हैं। समझ में तो बात आ गई? सही बात है। दूसरी तरफ ये लोग क्या करते हैं? अपनी संपत्ति बनाते हैं, एसेट्स अपने क्रिएट करते हैं कि इनकम कहां से आनी है, पैसा कहां से आना है, टर्नओवर कैसे होगा, वो रहे या नहीं रहे। तो प्रोडक्ट का निर्माण भी करते हैं। इनके पास बहुत सारी ये पूंजी लगाते हैं, फैक्ट्रीज का निर्माण करते हैं। 500 से ज्यादा, 1000 लोगों से ज्यादा बहुत सारे लोग ये नौकरी पे रखते हैं, और इनकी सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे होते हैं। इसके अलावा मशीनरी में पूंजी लगाते हैं, और सरकारी अनुमति के लिए सीओज भी होते हैं, वकील होते हैं, इसके लिए अकाउंटेंट की पूरी टीम्स होती हैं, विज्ञापन की पूरी टीम्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की टीम होती है। इस तरह इसके पास ढेर सारी टीम होती है, और फिर बिजनेसमैन मुनाफा कमाता है। और इसी तरह आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन युग चल रहा है। अभी तक इंडस्ट्रियल युग चल रहा था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन युग चल रहा है, 21वीं सदी का काम। अब हम लोग सोचते क्या है, कुछ काम कर लो, कोई शॉप रख लो, कहीं पे नौकरी कर लो। हम लोग 20वीं सदी का काम कर रहे हैं और जी रहे हैं 21वीं सदी में। तो कैसे? समय के साथ जो नहीं चलेगा वो नष्ट हो जाएगा, किसी ने कहा था। इसका मतलब हमें समय से तारतम्य बना के चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बात हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे आप होते हैं, और क्या होता है, जो भी हम अपने जॉब में जाते हैं, अपना समय वहां पे 8 घंटे 10 घंटे का समय यहाँ पे हम लगाते हैं। और क्या होता है, यहाँ से महीने के लास्ट में हमको सैलरी मिलती है। हम बड़े खुश होते हैं महीने के लास्ट में जब सैलरी मिलती है, और फिर हम स्टोर में जाते हैं। किसके स्टोर में? उन बड़े बड़े लोगों के स्टोर में, बिजनेसमैनों के स्टोर में जाते हैं, और वहां से हम प्रोडक्ट लाते हैं अपने घर के लिए, और अपनी सैलरी वहां पे दे आते हैं। तो क्या होता है, अपना जो पैसा है हम उन प्रोडक्टों के लिए लगाते हैं, और इस तरह हम अपना जीवन यापन केवल करते रहते हैं।
ये जीवन यापन करते रहते हैं, अपना टाइम उनके लिए हम लगाते हैं और धन के लिए लगाते हैं केवल, बस हो गया इतना ही काम है, इसी में हम लोग पूरा जीवन हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे आप होते हैं और आप अपना थोड़ा सा समय निकाल करके एक टीम बनाने में लग जाते हैं, एक सिस्टम बनाने में लग जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और यहाँ से जो भी इनकम आती है इस इनकम को आप अपने स्टोर में खर्च करते हैं, जो आपका अपना स्टोर खुला हुआ है, और उस स्टोर से अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट आप अपने मतलब के लाते हैं और आपका अपना पैसा अपने प्रोडक्ट के लिए होता है, वो पैसा आपके लिए होता है और वहां से आपके लिए कुछ इनकम आती है और आप अपना जीवन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से कुछ तो समझ में आ गया कि हम वहीं चल रहे थे लेकिन केवल हमने शॉप चेंज कर दी, दुकान चेंज कर दी और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको बड़ा बेनिफिट होने लगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या होता है, बी क्वाड्रेंट में अपना समय ये कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं नेटवर्क के रूप में अपना समय बढ़ाते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने पास फोन रखते हैं, एंड्रॉइड फोन इस तरह का अब हर किसी के पास हो गया है, और मैक्सिमम क्या चीज यूज करते हैं लोग, व्हाट्सएप और फेसबुक। सही कहा आपने, व्हाट्सएप और फेसबुक ही यूज करते हैं और दिन भर हम लोग उसमें क्या करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, और उसी बीच में जो इसका मालिक होता है फेसबुक और व्हाट्सएप वाला, वो पैसे कमाता है। केवल हम चैटिंग और मैसेजिंग करते हैं और ये व्हाट्सएप वाला पैसे कमाता है। इसी तरह बीच बीच में उसमें कुछ एडवर्टाइज भी आ जाते हैं, विज्ञापन भी आते हैं, हम उनको पसंद कर लेते हैं, बुक कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी डिलीवर कंपनियां हैं और उन कंपनियों में जो भी उत्पादन वो कुछ नहीं करते, वो केवल एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगाए हुए हैं और शॉप से अपना कॉन्टेक्ट दुकानों से किए हुए हैं, उनके सामान को वो दिखा रहे हैं और यहाँ से आपने पसंद किया, उन्होंने वहां से पैक करा के आपको दे दिया, कमीशन उनका, और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगी। तो अब ऐसी ही बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप में हम आते हैं, तो ऐसी एक ग्लोबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जो हमको अमीर बनने का अवसर दे रही है और उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको मार्केट को समझना पड़ेगा, बाजार को समझना पड़ेगा कि ये बाजार में हो क्या रहा है, क्योंकि सदियों से चल रहा है, 300 साल 400 साल हमेशा यही चलता है। क्या चलता है ये आपके सामने है। एक फैक्ट्री होती है जहां पे कुछ सामान बनता है और लास्ट में कौन बैठा है, कस्टमर बैठा है, बेचारा कष्ट से मर रहा है। अब इसमें कैसे सामान इस तक कैसे पहुंचता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामान कैसे पहुंचता है। फैक्ट्री से सामान चला C&F के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, फिर रिटेलर के पास जा रहा है और फिर कहां जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है। और यहीं पे यदि फैक्ट्री में 40 रुपए का सामान बनता है और कस्टमर को 100 का मिलता है, इसका मतलब जो 20 का पैसा है, कितने परसेंट, 60%। ये 60% पैसा C&F के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, इनके पास आ रहा है और उनकी बिल्डिंगें बड़ी हो रही हैं, ये लोग अमीर बन रहे हैं। और कस्टमर को क्या मिला, केवल घटिया सामान मिला और कुछ नहीं मिला। कस्टमर के पैसे से ये लोग ऐश कर रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग हो गया एडवर्टाइजमेंट, ये बड़ा ग्रुप हो गया, ये हर जगह छाया है। आप घर से बाहर कहीं भी निकलिए, आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आएंगी, अच्छे अच्छे विज्ञापन नजर आएंगे, आपके बहुत अच्छे अच्छे हीरो नजर आएंगे उसमें विज्ञापन करते हुए। घर के अंदर भी इनका प्रवेश हो गया है। टीवी खोलते हैं, चाहे न्यूज चैनल देखेंगे, चाहे हम सीरियल्स देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आएगा और आप उनको देखते हैं। अंदर वाले पैसे कमा रहे हैं टीवी के अंदर वाले, और बाहर वाले टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसे गंवा रहे हैं। ये चीज हो रही है। तो आखिर इसको क्या किया जाए, कैसे इसमें रास्ता निकाला जाए, कैसे इस मकर जाल से हम लोग आजाद हो सकते हैं और कस्टमर को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, हम कैसे अमीर बने, ये तो सोचे, क्योंकि सदियों से कस्टमर गरीब ही बना हुआ है, बीच वाला ही पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसी के पैरेलल एक व्यवस्था आई और जो वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी हमारी एमवे कंपनी, और इसने कस्टमर से टाई अप किया।
और कस्टमर से जब इसने हाथ मिलाया और इसने कहा कि प्रोडक्ट भी आएगा और प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा भी, साथ में हम आपसे 50-50% की पार्टनरशिप भी करेंगे। अब जो पार्टनरशिप करेंगे, ये कैसे पार्टनरशिप होगी? एमवे कंपनी कहती है कि हम आपको गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मूव कराएंगे, आपको देंगे हम। साथ में आपको हम अच्छी बेटर एजुकेशन देंगे, टीचिंग देंगे, आप तक सामान पहुंचाएंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। अब बताइए किसको किसको 50% पैसा चाहिए? और यदि आप 50% पैसा चाहते हैं तो कैसे ये पैसा आप तक आएगा? तो यहाँ पे जो 50% पैसा है आपको कैसे मिलेगा, ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी जो भी आईडी जनरेट हो जाती है, और आईडी जनरेट करने का बिल्कुल सरल तरीका होता है कि आपके पास मेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, नेम हो, एड्रेस हो, और बस सीधे डीओबी लगा करके आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। उस आईडी से आप बाई शॉप भी, जो भी एमवे की शॉप होंगी या ऑनलाइन होंगे, उससे ऑर्डर करके सीधे आप होम डिलीवरी में आप सामान प्राप्त कर सकते हैं। और रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है 4 से 10% का। मार्केट में नहीं मिला कभी भी। मार्केट में क्या होता है, कोई सामान लेने जाते हैं आप, वहां पे उसने सामान ऐसे निकाला, इस तरह एमआरपी देखी, कहा इतने का है। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी सामान मिलेगा उसमें 4 से 10% का रिटेल प्रॉफिट आपके पास होगा, बिलिंग में आपको छूट मिल जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। 8 से 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो महीने के लास्ट में जितना भी आपका टर्नओवर होगा उस पे आपका अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके अलावा आपकी जब टीम बड़ी होने लगती है और टीम परफॉर्मेंस होता है, तो यहाँ पे लेवल होते हैं 3% से लेकर के 21% तक, तब आपको परफॉर्मेंस कमीशन मिलता है। इसके अलावा जब आपकी एक एक टीम 21% की हो जाती है, प्लेटिनम तक की टीम हो जाती है, तब फिर आपकी रॉयल्टी इनकम आती है और 6% रॉयल्टी इनकम होना चाहती है। इसके अलावा कुछ अन्य बोनस भी होते हैं, वो 3% तक मिलते हैं। और इस तरह 50% पैसा आपको मिलता है, 50-50 की भागीदारी होगी। अब यहाँ पे सबके जहन में एक बात आ रही होगी कि जिस एमवे के नाम कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं हम जानते हैं, हमको सब पता है, हमने सब यहाँ पे डॉक्टरी और मास्टरी किए हुए हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। बीच में कुछ लोग आए, कुछ कंपनी आई, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करके रख दिया। लेकिन यहाँ पे इस एमवे को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बार 1998 में ये भारत में कंपनी आ गई। 6 प्रोडक्टों के साथ ये शुरू हुई। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं इको फ्रेंडली हैं, इस चीज को आपको गौर करना पड़ेगा। और 140 से भी ज्यादा यहाँ पे ऑफिस हैं और 13,000 से भी ज्यादा पिन कोड है जिन क्षेत्रों में होम डिलीवरी होती है वहां पे। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि 30 दिन तक आप प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, 30% तक यूज कर लेते हैं, और उसके बाद भी आपको सामान पसंद नहीं आता, कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी, सामान वापस कर दिया आपने जीएसटी काट करके। कौन कहेगा ये? मार्केट की छोटी मोटी कंपनी नहीं कहेगी, जिसके पास क्षमता होगी वही ये बात कहेगा। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, ये सभी प्रोडक्ट पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और कर्ज मुक्त कंपनी है, विश्व की नंबर 1। 750 से भी ज्यादा साइंटिस्ट हैं हमारे पास और 75 रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स भी इसके पास हैं। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है और आपसे हाथ मिला रही है। यहाँ एक चीज की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है तो लाखों रुपए आपको देने पड़ते हैं, तब एक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिलती है। कितनी बड़ी बात है। और इसके बारे में देखते हैं, विश्व की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, $8.8 बिलियन की ग्लोबल सेल्स ये दे चुकी है। इसके अलावा $61.3 बिलियन बोनस और इंसेंटिव के रूप में भी अपने लोगों में, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में ये बांट चुकी है। पूछ लीजिए दूसरी कंपनियों से तुमने कितना बांटा, अपने आप रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसके अलावा इस कंपनी में 1200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो पेटेंट हैं। जो लोग जान रहे हैं पेटेंट को, वो समझते हैं कि इस प्रोडक्ट की कॉपी कोई नहीं कर सकता। और ये कंपनी 30 दिनों की कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी भी देती है। कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं हम एमबीए को जानते, कैसे जानते? पहले आप समझिए तो बैठ करके, थोड़ा टाइम तो दीजिए हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि एमबीए क्या है। 2 दोस्तों ने शुरू की, नाम था डग देवास एवं जे स्टीव एंडर।
इन्होंने ये कंपनी शुरू की। अमेरिका के मिशिगन के एडा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है और 1959 में शुरू हुई और भारत में 5 मई 1998 में आई। अब सोचिए 1959 में ये कंपनी शुरू हुई, ना आप 59 के हैं ना हम 59 के हैं, कितनी पुरानी कंपनी हो गई और तब से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है। कितना बड़ा विजन होगा, कितनी दूर का विजन होगा। और इस कंपनी के प्रोडक्ट भारत में अब बन भी रहे हैं, 110 से ज्यादा देशों में वर्क कर रही है, हर देश में इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे अपना विशाल इसने फैक्ट्री लगाई है तमिलनाडु में 400 करोड़ के आसपास और इससे ज्यादा की उसने फैक्ट्री लगाई है यहाँ पे, यहीं पे इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है। और यही नहीं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम तक आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक बार सोचता है कि ठीक है हम प्रोडक्ट तो अच्छे यूज कर लेंगे, लेकिन हम लोगों से बता नहीं पाते, हम लोगों से बोल नहीं पाते, हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते, क्या करें। तो यहाँ पे एक एजुकेशन मिलेगी जिसको ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम है जो एमबीए के साथ चल रहा है और BWW इसको बोल रहे हैं हम लोग। ये क्या है, ये बिजनेस की एजुकेशन हमको प्रदान कर रहा है और बिजनेस की ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन प्रदान करता है। मोबाइल एप्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्स है, स्मार्ट टच ऐप आ रहा है, उससे हम स्ट्रीमिंग अपनी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, ओपन मीटिंग, स्पेस मीटिंग, आज भी आपकी ओपन मीटिंग ये चल रही है। इसके बाद शाम के 4:30 बजे आपकी पेस मीटिंग स्टार्ट होगी जिसमें आपको नॉलेज होगी, इसकी वर्कशॉप होगी, इसकी कोचिंग्स होती हैं, इसके मेंटरशिप जो कि आपकी अपलाइन है सब आपको सिखाएंगी। इसके अलावा अच्छी बुक्स होंगी जो कि बुक्स आपके मेंटल एटीट्यूड को अच्छा करेगी और स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो हम लोग सुन सकेंगे। तो ये एजुकेशन देती है जो कि हमको हमारा एटीट्यूड भी चेंज करेगी और हमको अच्छा बिजनेस भी करना सिखाएगी कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे अपनी टीम बढ़ाना है। और आगे चलते हैं, अब एसेट बिल्डिंग दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके हैं, या तो हम पर्सनल वॉल्यूम बढ़ा करके भी काम कर सकते हैं जिसमें हम पर्सनल यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं प्रोडक्ट और कस्टमर वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। अब कस्टमर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पीवी की व्यवस्था है, पॉइंट वैल्यू होती है। यदि हम 100 रुपए के तक का कोई सामान लेते हैं तो हमको 1 पॉइंट मिलता है, 1 पीवी मिलती है और नेट सेल्स वॉल्यूम उसका 80 रुपए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ता है, कस्टमर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यदि 20,000 तक का कोई टर्नओवर हमारा हो गया तो 200 पीवी हम पहुंच जाते हैं और 3% का लेवल अचीव कर देते हैं। ठीक इसी तरह जब 600 पीवी हमारे हो जाते हैं तो 6% पहुंच जाते हैं, 1200 पीवी तक पहुंच जाते हैं तो बिजनेस में हम 9% कहलाते हैं। 9% की अचीव होता है, 9% का परफॉर्मेंस कमीशन आपके अकाउंट में आता है। इसके अलावा जब 2400 पीवी पहुंचते हैं तब 12% पहुंच जाएंगे और जब 4000 पीवी में 15%, 7000 पीवी में 18% और जैसे ही हमारे पास 10,000 पीवी आ जाती है वॉल्यूम के रूप में तो हम 21% पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3% का लेवल भी हमने एक साधारण उदाहरण में दिखाया है। तो इसमें भी 2,500 से 3,000 रुपए आराम से इनकम आपके पास आ जाएगी जो कि एक्स्ट्रा इनकम है। आपके काम करते हुए दूसरा काम कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा काम आप पार्ट टाइम में काम करते हुए आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। यदि यही 3% को हम देखते हैं, 200 पीवी के आपके पास 50 पार्टनरशिप भी यदि आ जाती है तो आपके पास 10,000 पीवी हो जाते हैं, आप प्लेटिनम तक पहुंच जाते हैं और आपकी मंथली इनकम 1 लाख और इससे ऊपर तक की हो जाती है। यही पार्टनरशिप जो 3% की 200 पीवी वाली पार्टनरशिप है, यदि आपके पास 100 पार्टनरशिप आ गई, 100 लोग आ गए आपके साथ तो आपके पास क्या होगा, मंथली इनकम 2 लाख और इससे ज्यादा तक पहुंच जाती है। सोचने की बात है, इतनी इनकम, अनलिमिटेड इनकम किसी सर्विस में नहीं, किसी नौकरी में नहीं, किसी बिजनेस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सपने यहीं पे पूरे होंगे और कहीं पे नहीं पूरे होंगे। इसके अलावा एक बड़ी तस्वीर में सामने आते हैं हम एक डायमंड के रूप में कि यहाँ पे क्या होता है कि डायमंड के पास 6 टीमें होती हैं, 21% की 6 टीमें होती है। हम कह सकते हैं कि 6 प्लेटिनम होते हैं और हर तरफ से उसके पास 6% रॉयल्टी इनकम आ जाती है तो एक डायमंड बन जाता है और 5 लाख 6 लाख रुपए मंथली इनकम। सोचिए कितना पैसा होता है। लीगल इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये डायमंड मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ये दोनों इसके पास है।
हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, अच्छा सीखना चाहता है। एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर ए, इनके पास जो एक्टिव टीम है वो 1 टीम है, और 1 टीम के कारण से ये प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम ही कहला रहे हैं। और इसके पास 8 लाख से अधिक इनके पास एनुअल इनकम आ रही है। लेकिन जो मिस्टर बी है, इनके पास 3 एक्टिव टीम है, 3 प्लेटिनम यहाँ पे 3 21% की, इससे ज्यादा की टीमें हैं, और ये फाउंडर एमराल्ड हो रहे हैं। 30 लाख से भी ज्यादा एवरी ईयर इनकम इनके पास आ रही है, प्रति वर्ष इनकम आ रही है। और जो मिस्टर सी है, इनके पास 6 लेग हैं, 6 टीमें हैं इनके पास, 6 प्लेटिनम हैं, और ये फाउंडर डायमंड हैं। सोच लीजिए, इसका मतलब जब हम टीम बढ़ाते हैं, कितनी फ्रंट में चल रहे हैं, कितनी लेग में है। जो अभी आपके साथ आए हैं, जो आपकी अपलाइन है, जो आपको साथ में लेके आए हैं, आप उनके साथ बैठिएगा, वो और डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं, हमारे प्रोडक्ट। इतनी सब बात हो गई, आखिर प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमको देखना है। तो जो प्रोडक्ट है हमारे, इसमें न्यूट्रिशन और वेलनेस, हेल्थ से रिलेटेड पूरे प्रोडक्ट है हमारे पास, हर रेंज है हमारे पास, और सभी इतने अच्छे कि अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स तक इसमें है। इसके अलावा ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेद की हर्बल रेंज पूरी हमारे पास है। इसके अलावा कुकवेयर, अब ये कुकवेयर, इस कुकवेयर की बात कर रहे हैं जिसमें 0 ऑयल कुकिंग होती है। कभी हमने सुना ही नहीं था, लेकिन जब हमने देखा, यूज किया, तब हमको बिलीव हो गया। इसके अलावा एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी है, उसको घर पे भी रख सकते हैं, गाड़ी में भी लगा सकते हैं। इस तरह ढेर सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। यदि हम एक नजर यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्टों को पहचानने की कोशिश करें, तो न्यूट्रिशन और वेलनेस के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन है, डेली है, ओमेगा है, हर चीज है, पूरी रेंज है। और पर्सनल केयर में भी प्रोडक्ट हमारे, जो भी हम डेली यूज में घर में यूज कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास मिल जाएगी। इसके अलावा होम केयर है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, डिस्ट्रा, एलओसी, मल्टीपर्पज क्लीनर है, जूम है, किचन किंग है, हर कुछ है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और है कुकवेयर है, 0 ऑयल कुकिंग, 30 साल की वारंटी के साथ। एक बार देखिए, इसमें पका हुआ भोजन आप लीजिए और फिर देखिए 0 ऑयल कुकिंग होती कैसे है, क्योंकि आजकल कितना प्रदूषण है, ऑयल कितना गड़बड़ है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी हमारे पास है, हम लोग गाड़ी में लगा सकते हैं, रूम में लगा सकते हैं। पूरे नजर में प्रोडक्ट आपके सामने है, आप कहीं से भी इसको चुन सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है। इस बिजनेस में कोई शर्त नहीं है, आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो आप चॉइस कर सकते हैं, कहीं से भी चॉइस कर सकते हैं। ढूंढ लीजिए जो भी आपके प्रोडक्ट आपके कैटलॉग में आपको दिख रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग हमारे प्रोडक्टों की जरा लोकप्रियता भी देखिए आप थोड़ा सा। जितने भी आपको सेलिब्रिटीज हैं जो आपकी स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन पे आते होंगे, दूसरे अदर ब्रांडों को दिखाते होंगे, ये खुद हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, इस फिगर को, इस चित्र को, इस पिक को, कि हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं स्वस्थ होने के लिए। और तो अब ये चीजें हैं। इसके अलावा जो एमबे बिजनेस है, भारत सरकार के विजन के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट है, फोकस ऑफ यूथ, और भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, और भारत में समाज का विकास कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा विजन है, और हमको गर्व होता है कि हम यहाँ पे एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आप इसको कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इस चीज को आपको सोचना है, और आपके साथ जो भी है, अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, फॉलो अप मीटिंग तय करिए। आप जो बुक्स आपके पास हो, या जो भी आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करें बुक, उससे आप जो है पढ़ें, अपना एटीट्यूड सही कर सकते हैं, अपने सपने और लक्ष्य को पहचाने कि कहाँ पे हम चल रहे हैं, कहाँ पे हम हैं। इसके अलावा अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए, और इस तरह आज हमारा प्रेजेंटेशन ये पूरा होता है। थैंक यू। थैंक यू सर जी। और भाई इस प्लान के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ हम विनीता जी को इनवाइट कर रहे हैं, हमारी हाउसवाइफ और
बिजनेस पार्टनर, और ये आपको कुछ वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट है हमारे पास उनके बारे में भी बताएंगी। विनीता। थैंक यू सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नीता श्रीवास्तव, बिजनेस वूमेन अतर्रा बांदा से। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को, अब मैं बताने जा रही हूँ न्यूट्रीलाइट डेली के बारे में। तो इसमें विटामिन 11 मिनरल्स और 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब पर डे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो 1 टेबलेट ले लेते हैं अपने, और सारा दिन ये टेबलेट हमारे फूड गैपिंग को पूरा करती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। अब आइए इसका मैं डेमो करके दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, 2 गिलासों में मैंने पहले पानी ले लिया और कुछ हम लोग ऐसे फ्रेश सुबह नजर आते हैं। तो ये देखिए बीटाडीन है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये पूरी पोल्यूशन को हटाने में मदद करता है। तो कुछ बूंदे मैंने इसमें डाली और कुछ बूंदे मैंने इसमें डाली। तो अब ये पोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये पोल्यूशन है हमारा। और जब हम लोग इस डिब्बी को खोलते हैं बार बार तो मॉइस्चर इसके अंदर बार बार जाता है। तो इसमें न्यूट्रीलाक लगा हुआ है। तो ये मैं 1 टेबलेट इससे निकालती हूँ और न्यूट्रीलाक लगा हुआ है और इसको हम क्रश करके डालेंगे। जो मार्केट की होती है हमारी तो ये सील जाती है, लेकिन हमारी टेबलेट नहीं सीलती है, चाहे जितने बार इसको खोलें और बंद करें। अब मैं क्रश करके इसको डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने आधी टेबलेट क्रश की है। और ये देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया। अब ये देखिए दोनों पूरी तरह से थकान हमारी दूर हो गई और ये मैंने शेयर किया इसमें। और पूरी थकान दूर होगा। ये देखिए हम दोनों फ्रेश हो गए। डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई और डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है और हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स पूरे मिल गए जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। संदेश के लिए उठाओ तुरंत। अब मैं कुछ बताने जा रही हूँ। इस मीटिंग में बैठी हुई सभी लेडीजें और जेंट्सों को मेरा कहना है कि यह बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं और सपने भी पूरे होते हैं और एक गुड हेल्थ भी हम लोगों को मिलती है। हमको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सकती है और इस बिजनेस में मेंटल एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है और अच्छे लोगों से हमारी दोस्ती होती है। और शुरू में हमने अच्छे प्रोडक्ट यूज किए और मार्केट से जो हमारे प्रोडक्ट आते थे उनको हमने चेंज कर दिया और अपने प्रोडक्ट यूज करने लगे और हमें पूरी तरह से बिलीव हो गया इस बिजनेस में और विश्वास भी हो गया। अब देखिए इस कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, कंपनियां, फैक्ट्रियां और स्कूल, कॉलेज सभी बंद हो गए, लोग घर में बैठ गए, लेकिन हमारा बिजनेस यहीं पर शुरू रहा और हम लोग घर में बैठकर मीटिंग अटेंड करते रहे और बुक्स पढ़ते रहे, सीडी सुनते रहे और हर तरह की मीटिंग अटेंड करते रहे।
और वर्कशॉप, पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग, जूम मीटिंग और सभी मीटिंग देखते रहे और धीमे धीमे हमारी अपलाइन के सहयोग से हमारा बिजनेस बहुत ही बड़ा हो गया। हम लोगों का बिजनेस अतर्रा जैसी छोटी सी जगह से बहुत दूर तक चला गया और बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लगा। हमारी टीम के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और इस बिजनेस को हम लोग अच्छी तरह यूज कर रहे हैं और इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मान सम्मान सभी मिलता है और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और सभी को करना चाहिए और सारे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तभी हम लोगों को बिलीव होगा। थैंक यू। गो डायमंड। बैक टू होस्ट। थैंक यू विनीता मैम के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा प्लान हुआ, डेमो भी बहुत अच्छा दिखाया गया। मनोहर जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ तो रे आवाज। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हेलो, आ रही है जी जी। इस प्लान के लिए जोरदार तालियां और विनीता मैम के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा डेमो भी दिखाया और सिंपली और नॉलेजफुल बहुत अच्छे से रहा प्लान आपका। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और इसी के साथ कुछ पिन अचीव करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले 3%, 6% और CSI अनर के लिए जोरदार तालियां और जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। और इसी में आगे बढ़ते हैं 9%, 12% और BFI अनर्स के लिए जोरदार तालियां। और इसी में म्यूट कर लें अपना जिनकी आवाज आ रही हो। हेलो, हाँ आप बोलिए श्याम मनोहर जी। अब इसमें और एक पिन महत्वपूर्ण है, जो ब्रॉन्ज पिन अचीवर्स हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। वो अपना नाम, प्रोफेशन, लोकेशन, अपना परिचय देंगे। और इसमें सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अशोक और नीलम वाजपेयी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? यस आ रही है। सभी को नमस्कार। आज के इस वंडरफुल प्लान के लिए एक बार फिर से शरद जी को और विनीता जी के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। और माई सेल्फ अशोक कुमार वाजपेयी, बाई प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब, लोकेशन अकबरपुर कानपुर देहात से। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू वाजपेयी जी। और मैं आगे इसी क्रम में बुलाते हैं अमित एम प्रियंका सचान। Hello, good morning, all of you. I am Priyanka from Pokhara. Thank you. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमित है। बाय प्रोफेशन आई एम बिजनेसमैन फ्रॉम पोखराया कानपुर देहात। थैंक यू। और बगल में कौन है इसका भी नाम बता दो। बता दो बेटा, तेज बोलो। अवनीता चाचान। कहाँ रहती हो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे हम बुलाते हैं अरविंद एंड मीनाक्षी निगम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज के शानदार प्लान के लिए हमारे स्पीकर को बहुत बहुत थैंक यू। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी भावनाएं सभी के पास पहुंचे और सभी ग्रो करें। माई सेल्फ अरविंद निगम, बाय प्रोफेशन टीचर, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं मीनाक्षी निगम, हाउसवाइफ और कानपुर से। थैंक यू। थैंक यू सर मैम दोनों के लिए, जोरदार तालियां। और मैं आगे बुलाता हूं उसी क्रम में स्वप्ना और विकास गुप्ता जी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वप्ना, बिजनेस वुमेन फ्रॉम कानपुर। थैंक यू। अब इसमें आगे बुलाते हैं अरुण एंड सविता शर्मा। थैंक यू। माई सेल्फ अरुण शर्मा फ्रॉम लखनऊ, जॉब से हूँ।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सविता, बिजनेस वुमेन, लखनऊ से। थैंक यू। और फिर मैं लौट के वहीं पहुंचते हैं शरद श्रीवास्तव जी और विनीता श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। वो अपना आए और अपना परिचय बताएं। थैंक यू सर। और परिचय हो गया और फिर से एक बार पुनः परिचय हो रहा है। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव फ्रॉम मतर्रा बांदा, बाय प्रोफेशन इंटर कॉलेज लेक्चरर। गुड मॉर्निंग सभी को। माई सेल्फ विनीता श्रीवास्तव, बिजनेस वुमेन, अतर्रा बांदा से। थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियां सभी के लिए। और अब इसी में आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण पिन होती है सिल्वर, और इस पर आगे चल और हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर जेपी सिंह एंड लता सिंह को। और ये अपना नाम, बाय प्रोफेशन लेक्चरर और एक लाइन का मैसेज। डॉक्टर जेपी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर लता सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। और आज नए लोग के लिए एक ही मैसेज है, इतना बढ़िया प्लान, उसके लिए पहले जोरदार तालियां। और इस प्लान से देखकर यही आप सीख सकते हैं कि हर आदमी में, हर इंसान में एक अनोखापन होता है, एक यूनिकनेस होती है, और वो अनोखापन आप इसी अनोखे बिजनेस में बाहर निकाल सकते हैं और अपने सारे यूनिक ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर जेपी सिंह, बाय प्रोफेशन पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। और नए लोगों के लिए मैसेज यही है कि हम लोग जब प्लान दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं पैसा, फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हेल्थ की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन जो असली इस बिजनेस में मिलती है हम लोग उसको नहीं दिखाते हैं, और वो है पर्सनल डेवलपमेंट, हमारी इंटरनल ग्रोथ। और इसका जीता जाता है उदाहरण आज आप लोगों ने देखा होगा शरद जी और विनीता जी को, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लान दिखाया और इनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब इसके बाद एक अगला पिन आता है गोल्ड प्रोड्यूसर, और उनके लिए उस जोरदार तालियां। अब हम आगे बुलाते हैं और सबसे अगला पिन है, महत्वपूर्ण पिन है प्लेटिनम का, और इसमें हम आमंत्रित करते हैं अतुल त्रिपाठी एंड साधना त्रिपाठी जी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम साधना त्रिपाठी, कानपुर देहात से, बिजनेस वुमेन। और आज का प्लान वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा और सिंपलिसिटी से था, है ना, हर एक की समझ में भी आ गया होगा। कोई इंग्लिश नहीं, कोई वैसी नहीं थी, कोई बनावटी लैंग्वेज नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि डेमो में भी उन्होंने हेल्प की, है ना। तो मैसेज यही है हम लेडी के लिए कि यहाँ पे सपोर्टिंग का बिजनेस है और बहुत ही अच्छा लगता है, इजी वे में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। अतुल त्रिपाठी, बिजनेसमैन, अकबरपुर, कानपुर देहात से। और सबसे पहले तो हम शरद भैया और विनीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। बहुत 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 बढ़िया प्लान था आज ना। और इसके बाद मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज सिर्फ एक ही है, खास तौर से नए लोगों के लिए, कि करना तो पड़ेगा। आप करें चाहे आपके बच्चे, बस अंतर ये होएगा कि आप करेंगे तो हो सकता है अभी हम लोगों के साथ आएंगे, बच्चे आएंगे तो हो सकता है हमारी बहुत डेप्थ में, हम लोगों की डेप्थ में आए है ना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। अब इसी में बुलाते हैं रजनी जी को। आगे चलते हैं और इसमें एक और इससे बड़ा पिन अचीव करते हैं, तो आगे पहुंचते हैं फाउंडर प्लेटिनम, और इसमें जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विकास गुप्ता जी और गीता गुप्ता जी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गीतिका, बिजनेस वुमेन, कानपुर से हूँ। और सबसे पहले तो जोरदार तालियां शरद जी और विनीता जी के लिए कि बहुत ही वंडरफुल प्लान था। और मैसेज तो उन्होंने बहुत सारे दिए, बस एक ही नए लोगों के लिए मैसेज है कि ये बिजनेस हर कोई कर सकता है और हर जगह से किया जा सकता है। बस करना क्या है, आपको डिसीजन लेना है, आप अपने ड्रीम को देखिए और अपलाइन और ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे की हेल्प से अगर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हर कोई सक्सेस हो सकता है। माई सेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता, बाय प्रोफेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज जोरदार भारतीय एमवे प्लान के लिए जोरदार तालियां।
और बस मेरा यही कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा मैसेज हमने देखा कि कहते हैं लिया इस प्लान से कि आप जीवन यापन करना चाहते हैं कि जीवन जीना चाहते हैं। आज केवल मात्र 17 दिन बचे हैं 20 से 21 होने में, लेकिन क्या आपकी जो इनकम है वो 20 से 21 हो जाएगी? अगर आज आप एक निर्णय लेते हैं तो हाँ, ये 17 दिन में आपकी इनकम भी अगले साल 21 हो सकती है। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार तालियां। और मैं आगे आमंत्रित करता हूं अरुण मधु पाठक जी को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मधु पाठक बिजनेस वूमेन। और आज का बहुत ही अच्छा प्लान था। शरद भैया विनीता के लिए जोरदार तालियां। और जैसा कि शरद भैया ने बाद में कहा था कि अगर आज आप बैठे सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं। ब्रिट एमबे अपलाइन की मदद से अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अरुण पाठक बिजनेस को हमें ग्रो करना है तो मैं लगातार सेशन में रहना पड़ा। थैंक यू। अब मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आगे। इसी में एक अगला पिन है एमरल्ड, और हमारे मेंटर डॉक्टर ओपी पाठक और डॉक्टर मधु पाठक सर को, दोनों लोग आमंत्रित करता हूं, सर और मैम को जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार। और हाँ, हमारे होस्ट और गेस्ट सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए होस्ट ने कह दिया मैं डॉक्टर गुंजन पाठक हूँ, है ना। तो एक्साइटमेंट में कुछ भी हो सकता है, नाम गलत भी लिया जा सकता है। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन पाठक और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और प्लान के लिए तो बहुत जोरदार तालियां हैं, बहुत ही अच्छे से और इतने कॉन्फिडेंटली और इतनी सिंप्लिसिटी से, और जिसे कि कहते हैं ना कि मतलब अपने आप को कभी भी ज्यादा से कुछ लोग हैं कि बहुत शो ऑफ, बिना शो ऑफ के, मेरा कहने का मतलब है कि कोई पंप एंड शो नहीं है उसमें, बिना शो ऑफ के जो प्लान होता है ना कि शो ऑफ नहीं है जरा सा भी, बिल्कुल आराम से जो प्लान दिखाना है। लेकिन सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया। तो शरद जी ने क्या एकदम से आते ही यहाँ बैठ गए और प्लान दिखा दिया? नहीं, उनसे पूछिएगा उन्होंने कितनी बार इसकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी दिखा सकता है। हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं, आप अगर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जबान लड़खड़ाएगी, आप लगातार नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए हर चीज में यहाँ पे दो बातें कहेंगे। एक तो कि प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन, किसी भी चीज की अगर हम पहले से प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हमने कितना भी पहले से करा हुआ हो, तो हमारे अच्छा होता है। आपने ये बात सुनी होगी कि जो पायलट्स होते हैं, जो लर्निंग पायलट्स होते हैं ना, जैसे जो स्टार्टिंग में होते हैं, लर्निंग दी जाती है, उन लर्निंग पायलट से कभी एक्सीडेंट नहीं होता जो ट्रेनिंग पे होते हैं। क्यों नहीं होता उनसे? क्योंकि वो ABCD सारी अपनी पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं कि मैं जो मुझे बताया गया मैं उसी के हिसाब से चलूं। और जो फिर ये कहते हैं अरे कुछ भी है, अब तो हम सीख गए, तो जो अब तो हम सीख गए, गलतियां वहीं होनी शुरू होती हैं। आप सब कुछ सीख गए, बट स्टिल जब आप एक ड्राइविंग सीट पे आ रहे हो तो आपको अपनी ABCD लेकर के चलना पड़ेगा। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं। दिखाया क्या किया जा सकता है कि हम टाइम अर्न कर सकते हैं, हम पैसा अर्न कर सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। लेकिन इसमें एक और मैसेज है, जितनी भी चीजें हम अर्न कर सकते हैं उसमें पहले हमको इन्वेस्ट करना होगा। आज टाइम का रोना सब लोग रोते हैं, लेकिन अगर हम अपना टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो हम टाइम अर्न करेंगे। अगर हम थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, पैसा यहाँ नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा निवेश किस में आता है? किताबों में, स्ट्रीमिंग में, और अब तो टिकट खत्म हो गई, फ्री हो गया वो सब, लेकिन किसमें? जो थोड़े से प्रोडक्ट यूज करने हैं उसमें आप निवेश कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, और उससे आप अर्न कर सकते हैं। तीसरा, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है
कि हम अपने रिलेशन को डेवलप करें, और उस रिलेशनशिप का, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, रिलेशनशिप को डेवलपमेंट में भी पहला निवेश किसका होगा? जो रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। ये बात अलग है कि वो 2 वे रिलेशनशिप डेवलप होगी, लेकिन निवेश उसका होगा जो रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, और नेचुरली उसे 2 फोल्ड फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। तो जो भी चीज आप बच्चे से भी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो, तो आप बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हो, बशर्ते वहां ये होता है कि इस उम्मीद से हम इन्वेस्ट करते हैं कि बहुत सारे लोग कि बड़ा होकर के करेगा और करेगी। जब आप बिना कुछ सोचे कि इससे हमको क्या मिलने वाला है, उस रिलेशनशिप में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जहां पे आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे हम अपनी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलना है, तो भगवान आपको 1000 फोल्ड देता है, और उसी का नाम है एमवे ब्लिट वर्ल्ड वाइड। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। जोरदार तालियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारे श्याम मनोहर जी के लिए और शशि जी के लिए इतनी वंडरफुल होस्टिंग के लिए, और वो तो हमेशा से कॉन्फिडेंट है दोनों लोग, और इसीलिए उनकी बहुत बड़ी टीम डेवलप हो रही है, और हम उनको बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़े मुकाम पर हमको दिखाई पड़ते हैं। अब श्याम मनोहर जी को दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, मुझे तो दिखता है बहुत, अगले 2 साल से 5 साल में वो क्या होने वाले हैं। और सेम चीज हमारे जो स्पीकर थे शरद जी, आज हमने उनसे बहुत सीखा कि अंग्रेजी आने से कुछ नहीं होता, सरलता से सब कुछ होता है। सरलता से लोग रिलेट करते हैं, और इस दुनिया में हमसे आज की इतने एक्सपीरियंस पढ़ने लिखने और बिजनेस में इस मुकाम पे आने के बाद हमसे कोई एक लाइन पूछे कि आपकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है, तो एक ही जरूरत है कि आपसे कितने लोग रिलेट कर सकते हैं। एक लाइन, आप कितने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, और साथ लेके वही चल सकता है जो सरल है, निस्वार्थ है, लोगों की मदद करने को तैयार है, और अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब ये आत्मसम्मान और अभिमान में बहुत ही पतली लाइन है, इसको सबका चिंतन का विषय है, और ये प्लेटफॉर्म आपको देता है ये सब सोचने का, जो कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं देती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं देती हैं, बड़े बड़े शहर नहीं देते हैं इस कामों को, जिसको हम सफलता के मानक समझते हैं। सफलता का मानक है आप अंदर से कितने बड़े हो, और आप अंदर से बड़े होने का प्रमाण क्या है कि आपसे कितने लोग मिलना चाहते हैं, कितने लोग आपका समय लेना चाहते हैं, कितने लोग आपका फोन नंबर चाहते हैं। ये रियल सफलता का मानक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है आपको ये सब सीखने का, करने का, और बाद में दूसरों को शेयर करने का मौका देता है। यही एमवे और BWW है। अब इसको आप 3.0 4.0 एनीथिंग कुछ भी कहिए, कोई कुछ भी कहे, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहो, नेटवर्क मार्केटिंग कहो, ये कहो वो कहो, बट मुझे तो ये मार्केटिंग कभी लगती नहीं। ये कहाँ मार्केटिंग है? वी आर नॉट सेलिंग एनीबॉडी टू एनीथिंग। हम तो उस कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं जो हमको अच्छे लगे हैं, उनमें से कुछ सबको अच्छे लग सकते हैं। और जिस तरह से नए लोग आज आ रहे हैं, आई फील सेटिस्फेक्शन कि जो जर्नी जो हमारी शुरू हुई है उसकी दिशा सही है। अब आप ही लोगों के थ्रू और नए लोग आने वाले हैं, और बिलीव मी, हमेशा अपने पे विश्वास करिए, सही अपने समय का सही सदुपयोग करिए। अब ये संडे की 11 बजे से हार्डली 12:30 1.5 घंटे का समय है, तो 1.5 घंटे की क्लास में ही रहिए। घर में बैठे होने में सबसे बड़ा, हम जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे सबसे बड़ा कारण है कि हम वहां नहीं होते जहां हम बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वॉच करता रहता हूं कि कुछ ना कुछ चलता रहता है साथ में। तो आप ये सोचो, ये श्याम मनोहर जी की बातें या हमारे शरद जी की बातें दिमाग में कैसे घुसेंगी जब वहां कुछ और चल रहा है। यही सबसे बड़ा, जो कहते हैं हम तो मीटिंग में बैठते हैं, हम तो मीटिंग में रहते हैं, नहीं रहते हैं मीटिंग में। जैसे कि पूजा की घंटी बजाते हैं और बाहर किसी हस्बैंड का फोन बज गया, देख क्या कौन किसका फोन आया, दिमाग उधर है, तो घंटी बजाने से क्या फायदा। इसी तरह से इस मीटिंग में रहने की जरूरत है, और बिलीव मी, आपके अंदर सारी काबिलियत है, अब उसको निकालेगा बाहर कौन?
आप प्लेटफॉर्म हो सकता है एमवे का सपोर्ट, हो सकता है BWW का सपोर्ट, हो सकता है अपलाइन का, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते यदि आप अपनी जगह से हिलने का निर्णय नहीं लेते हैं, या उसको उल्टा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि ये तभी होगा जब आप हिलने का निर्णय लेते हो। तो बिल्कुल आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आज की तारीख में, आज के समय में, मैं उन पे आई बिलीव ऑन ईच एंड एवरीबॉडी कि वो सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। कर सकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करने वाले हैं। और जब ये ईयर एंड होगा तो मुझे लगता है कि ये ओपन मीटिंग हमें 500 कैपेसिटी की लेनी होगी, 100 से काम नहीं चलेगा। क्या हम लोग कर सकते हैं सब इस तरह का? कैन यू वेव, कैन यू डू इट लाइक दिस? वेरी गुड, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं दोबारा बुलाता हूं शरद श्रीवास्तव जी को, और आगे का प्लान और आगे की प्लानिंग और बताएं। शरद श्रीवास्तव जी। दोस्तों, पुनः फिर हम आपके सामने आ गए और कुछ और भी बातें करेंगे। अभी तक तो स्क्रीन शेयर हुआ, आपने प्लान देखा कि क्या कैसे है, हर चीज को आपने समझा, लेकिन अब और बातें करेंगे कि आखिर हम राइट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो राइट स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं। एक हम स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं आपको, एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाएंगे, शायद हो सकता है उससे कोई संदेश निकल के सामने आ जाएगा। जंगल में एक खरगोश था और एक कुत्ता था, दोनों आराम से रहते थे। एक बार खरगोश सुबह हरी हरी घास चल रहा था, कुत्ते की नजर खरगोश पे पड़ी, खरगोश ने कुत्ते को देखा। अब क्या था, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे था। दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, और नतीजा क्या हुआ कि एक पेड़ के बिल में खरगोश सुरक्षित हो गया, पहुंच गया। कुत्ता बेचारा बाहर, बिल के बाहर खड़ा खड़ा हाँफने लगा। हाँफते हाँफते उसने खरगोश से कहा कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम उसको एक चीज बताओ। खरगोश बेचारा बिल से झांक रहा था बाहर। उसने कहा, बोलो कुत्ता भैया। कुत्ते ने कहा कि मैं तुमसे शरीर में भी बड़ा हूं, तुमसे ताकत में भी बड़ा हूं, तुमसे तेज दौड़ भी सकता हूं। क्या कारण था कि तुम जीत गए और सुरक्षित हो गए और मैं तुमको नहीं पकड़ पाया? बेचारे खरगोश ने आंसू टपकाते हुए बोला कि सही बात है, तुम ताकत में भी अधिक हो, शरीर में भी बड़े हो, मुझसे तेज दौड़ भी सकते हो, सब कुछ है, लेकिन तुम आज दौड़ रहे हो अपने लंच के लिए, तुम दौड़ रहे हो अपने लंच के लिए, और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। जीतना हमारी होती है। संदेश यहां से मैसेज किया जा रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, क्या केवल लंच के लिए कर रहे हैं या लाइफ के लिए कर रहे हैं? इस चीज को सबको सोचना पड़ेगा। आज सोच लीजिए, नाइट में सोते समय सोच लीजिए, बाद में सोच लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे हम और ढेर सारी बात कर सकते हैं। लेकिन हम अब आगे चलते हैं राइट स्टार्ट की प्रेजेंटेशन देखने के बाद अब आपको करना क्या है। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो हर बार 13 दिसंबर आता होगा, लेकिन आज 13 दिसंबर के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिए कि वर्ष का 347वां दिन है। वर्ष का 347वां दिन है। 3 + 4 = 7 होता है। हम साथ साथ आ सकते हैं, टीम बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। एक निर्णय हो सकता है आज 347वें दिन से। यदि आज की हिस्ट्री की बात देख सकते हैं तो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे लक्ष्मी चंद्र जैन, आज उनका बर्थडे है। इकोनॉमिक कोई ना कोई निर्णय तो लीजिए ही, आप निर्णय लेना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से निर्णय लीजिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। विश्व सुरक्षा दिवस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो सोच लीजिए आप। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर सही गियर बदलता है। और आज आपका यही सही समय है। आप अपने गियर चेंज कर दीजिए
आप सही वे में आ जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, एजुकेशन लेना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके साथ अपलाइन आई है, आपको लेकर के आई है, आप उससे मीटिंग सेट करिए और कहिए कि अब आगे उसको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ठीक है, हमारे प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, ट्रिपल ई पे काम करते हैं, इकोनॉमिक भी है, इफेक्टिव भी है, इको फ्रेंडली भी है, जो कि मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर आईडी बन सकती है। कस्टमर आईडी बनेगी, उसमें आपका नेम हो जाएगा, डीओबी लगेगी, मेल आईडी लग गई, मोबाइल नंबर लग गया और आपकी आईडी जनरेट हो गई। आईडी जनरेट हो गई, आपने एमवे की शॉप होगी सिटीज में, वहां से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन अपने घर में मोबाइल से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको वर्ल्ड क्लास का सामान घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा। आपने यूज करना शुरू कर दिया, अब प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। जब अच्छे लगेंगे तो फिर क्या होता है, आपको कोई भी चीज जब अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों से बताएंगे, अपने दोस्तों से बताएंगे, आप शेयर करना शुरू कर देंगे। अब आपको लगता है कि इससे हम पैसा भी कमा लें, इनकम कैसे करें, खर्च से इनकम कैसे करें। तो इसके लिए एडीआर भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, आप एडीएस भी हो सकते हैं और एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। बस एजुकेशन लेते जाएंगे आप। दो चीजें होती हैं, एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। नॉलेज किस चीज की, प्रोडक्ट की, कहां से आएगी, जो वर्कशॉप होती है, जो ओपन मीटिंग होती है, जो पेस मीटिंग होती है, इन सब से नॉलेज आएगी, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम। लेकिन यदि हमने यूज नहीं किया तो हम सही तरीके से लोगों को नहीं बता पाएंगे। हम सामान यूज नहीं कर रहे हैं और लोगों से कह रहे ये अच्छा ले लो, नो, एथिकल नहीं है, सही नहीं है ये। और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस, ये कहां से आएगा, जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हमारे अंदर बस जाएगा वो प्रोडक्ट। कभी भी हमारे घर पे आप कभी भी आइए, देखिए हर प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यहाँ लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100% प्रोडक्ट यूज करिए। अब 100% का मतलब ऐसा नहीं कि 700 प्रोडक्ट आप पूरे यूज कर डालें। आपको लगता है कि जो भी आप मार्केट से सामान ला रहे थे, आपने शॉप चेंज कर दी, जो भी हमारे पास है, हमारी दुकान में है, हमारी कंपनी के पास है, आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए, हमारे यहाँ से शुरू कर लीजिए। आप धीरे धीरे आप अपने घर के प्रोडक्ट बदलना शुरू कर देंगे और जब यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास और फिर नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि यूज किया और नॉलेज नहीं है तब भी आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी है। एक प्रोडक्ट भी रोज देखेंगे तो एक महीने में ऐसे 30 प्रोडक्ट हो जाएंगे जो कि बहुत सारे यूज होते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते चलते 4 महीने 5 महीने में सभी प्रोडक्ट सब हो जाएंगे। बहुत इजी रास्ता है, बहुत ही सरल है। इस बिजनेस में हम भी आए थे, हमको एक प्लान दिखाया गया था, एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया, तीसरी बार में समझ में आ गया कि जीवन में अगर मुझको कुछ करना है, अपने ड्रीम पूरी करने हैं, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। यहाँ तक कि हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जरूरतें होती हैं, हम कंप्रोमाइज करते रहते हैं और जो उन जरूरतों को भी किनारे खिसकाते रहते हैं लोग। तो मुझको ये बिजनेस करना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक रास्ता है, यहाँ से हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कर सकते हैं। फिर मॉल में शॉपिंग करने पे जाने पे प्राइस टैग देख करके हम चीज को हटाएंगे नहीं, सीधे कह देंगे ये चीज पसंद आई हमको दे दो। यही हम चाहते हैं। कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी हमको क्योंकि ये टैग कहा गया है, लर्न करोगे तब अर्न होगा, बिना सीखे अर्न नहीं होता। जीवन में सीखना पड़ेगा हर चीज को। और यहाँ लोग कहते हैं हम एमए है, बीएड है, एमबीबीएस है, एमटेक है। नो, यहाँ किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एक 3 साल का हाई स्कूल फेल वाला भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है, डायमंड बन चुका है। यहाँ बड़े बड़े आईपीएस और इतने आईएएस हैं, सब नौकरी छोड़ करके आ गए इस बिजनेस में और आराम से टाइम और इनकम सब कुछ जनरेट हो रही है। यहाँ पे पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में डिफरेंस है। दिन भर हम मेहनत करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टीम बिल्ड हो जाती है तब पैसा जनरेट होना शुरू हो जाता है, पैसा बनना शुरू हो जाता है। नो पेन नो गेन, कुछ तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा और तभी हम गेन कर पाएंगे। और अब लोग सोचते हैं कि बिजनेस में काम क्या करना है, बहुत काम है, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इस बिजनेस में तो कोई काम करना ही नहीं है। अब कैसे नहीं करना? अच्छा आप ही बताइए,
बुक रीडिंग, अब बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना कोई काम होता है? यस या नो? नहीं होता। बुक पढ़ना कोई काम नहीं होता। वो तो इंटरनेट में आपने कोई बुक अभी पढ़ रहे थे, आपने सिस्टम की बुक पढ़नी शुरू कर दी, कोई काम नहीं करना। और क्या है, सीडीज देखते हैं, स्ट्रीमिंग देखते हैं, स्मार्ट टच ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उससे बड़ी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। लीजिए, मोबाइल तो हम पहले भी देखते थे, अब भी मोबाइल देख रहे हैं। कौन सा काम है? कोई काम आपने नहीं किया। इसके अलावा फंक्शन हो रहे हैं, ओपन मीटिंग, प्रेस मीटिंग, अभी देखिए ओपन मीटिंग हो रही है, आप कोई काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप तो बस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें भी कोई काम नहीं है। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, कोई काम नहीं, इसे काम नहीं कहते हैं। लोगों को सलाह देना, सलाह देने की आदत तो हम भारत वालों की शुरुआत से है। जिसे देखो, अगर मैंने कह दिया कि मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है तो मुझको 50 सलाह मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। तो सलाह देने की तो आदत हर किसी के पास है, तरीका है, दे दो। तो जब प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपके पास ना ले जाए, लो सलाह दे दी आपने, तो ये कोई काम नहीं है, सलाह देना कोई काम नहीं है। और क्या हो सकता है? लोगों को चाय पर बुलाना, लोगों के यहाँ चाय पीने जाना, उनसे बातें करना, मिलना करना, कोई काम नहीं है। जब इस बिजनेस में काम ही नहीं है, बस यही काम करना है। इस बिजनेस में काम कोई नहीं है और यही काम करना है, और इस तरह बिजनेस ग्रो हो जाएगा अपलाइन के सहयोग से। अपलाइन आपको देख रही है, आपको ट्रीट करेगी, आपको बताएगी, सिखाएगी, कॉपी करेगी और बिजनेस बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं ना, ये काम की तरफ जाते हैं और काम से आदतें बनती हैं। फिर विचार हिलाना पड़ेगा। काम से आदतें बनती हैं, आदतों से क्या होता है? चरित्र बनता है, और चरित्र से भविष्य बनता है। इसलिए इसे सही ढंग से सोचने की आदत हमको डालनी ही चाहिए। सही ढंग से सोचेंगे, भविष्य हमारा बन जाएगा। और यही हमारा संदेश है कि आप अपलाइन के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और आगे फॉलो तय करके आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना भविष्य निर्माण, अपनी लाइफ स्टाइल सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रीवास्तव जी के लिए। बहुत एक्साइटेड होके बहुत अच्छा रहा। और 3 बातें बस महत्वपूर्ण हैं। एक तो मीटिंग को ज्वाइन करना, फंक्शन अटेंड करते रहना, और प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते। जैसे गूंगे को फल दे दीजिए तो वो खा लेगा लेकिन स्वाद नहीं बता पाएगा। जैसे ही लोग बाहर से बता दें बोले प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ लोग ये भी कह दें महंगा है, पर यूज नहीं करा उन्होंने। गूंगे के समान उनका काम है। अगर जब वो यूज करेंगे तब वो उसका टेस्ट बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट के साथ बने रहेंगे तो अनुभूति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका नॉलेज पार्ट, जो BWW है। BWW मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल बिजनेस के लिए नहीं है, जीवन का सर्वांगीण विकास है। ये बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है और जो इसको समझ लेगा उसका जीवन पार हो जाएगा। और इतनी अच्छी एसोसिएशन, इतने अच्छे हमारी अपलाइन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड्स। आगे सर आदेश करें क्या करना है। बस क्लोज। थैंक यू सर, थैंक यू सर।